आज का जो हमारा प्रश्न है वो है उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व धार्मिक अवस्था का वर्णन कीजिए। यानी जिस तरह हमने पीछे के 2 प्रश्न किए थे, उन प्रश्नों में हमने ये पढ़ा था भी वैदिक काल के अंदर, यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता का जब समापन हो गया था या अंत हो गया था, उसके बाद में हमने जो आगे की जो नई सभ्यता का नई जो सभ्यता यहाँ पर पनपी वो थी वैदिक काल। यानी वैदिक काल का मतलब जिसके अंदर वेद ग्रंथ, महाभारत, पुराण, इन सभी यानी जो लिखित साक्ष्य हमारे सामने है, उन सब की रचना किसके अंदर की गई थी? वैदिक साहित्य के अंतर्गत। तो जैसे जैसे वैदिक साहित्य लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर के और 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो क्या माना जाता है? वैदिक काल का समय माना जाता है। उसके बाद में जैसे ही वैदिक काल का समापन हो जाता है और वैदिक काल का समापन होने के बाद में यानी लगभग वैदिक काल का समापन और उत्तर वैदिक काल का प्रारंभ। तो हमने पिछले प्रश्नों में वैदिक काल के अंदर भी जो समाज कैसा था, सामाजिक अवस्था कैसी थी, धार्मिक अवस्था कैसी थी, आर्थिक अर्थव्यवस्था कैसी थी, तथा लास्ट के अंदर हमने एक बड़ा प्रश्न किया था भी राजनीतिक अवस्था कैसी थी। तो उसी प्रकार हमने ऋग्वैदिक काल को पढ़ा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो उत्तर वैदिक काल का जो समय था, यानी लगभग उत्तर वैदिक काल का जो समय था उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो वैसे ही जिस तरह हमने वैदिक काल के अंदर हमने एक एक पॉइंट के हिसाब से उसकी सामाजिक अवस्था थी, धार्मिक अवस्था थी, आर्थिक अवस्था थी, उनको समझा। किस प्रकार राजनीतिक अवस्था के अंतर्गत यानी जो गांव का जो प्रशासन हुआ करता था या जो राज्य का प्रशासन हुआ करता था वो कैसे एक राजा द्वारा अलग अलग, जिस तरह अपने जो मंत्री हुआ करते जिसके अंदर पुरोहित था, ब्राह्मणी था, सेनानी था, उनके सहयोग से अपना एक प्रशासन चलाया जाता था। तो उसी प्रकार इस प्रश्न के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे भी जो उत्तर वैदिक कालीन जो समय था या उत्तर वैदिक कालीन जो भारतीय समाज था, उस भारतीय समाज के अंतर्गत हम एक तो सामाजिक अवस्था थी उसके बारे में चर्चा करेंगे और दूसरी कौन सी थी? जो धार्मिक अवस्था थी। तो सर्वप्रथम हम जो उत्तर वैदिक काल है उस उत्तर वैदिक काल के समय की चर्चा करते हैं। देखो उत्तर वैदिक काल का मतलब होता है जो महत्वपूर्ण एक जो सभ्यता होती है उस सभ्यता का जब अंत होता है और अंत होने के बाद में एक नई सभ्यता पनपती है या एक नया युग आता है। तो उसी प्रकार जब हम उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल का जो समय था वो क्या था? 1100 ईसा पूर्व माना जाता है। यानी जब 1100 ईसा पूर्व के आसपास वैदिक सभ्यता का तो अंत हो जाता है और उसके बाद में जो नई सभ्यता पनपती है उसको हम क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल का प्रारंभ कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो वैदिक काल के बाद में जो सभ्यता जो पनपी थी उसी को क्या कहा जाता है? उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। यानी उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। कुछ इतिहासकार इसका समय 1100 ईसा पूर्व मानते हैं, तो क्योंकि इसके बारे में भी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है, लेकिन कुछ विद्वान इसका समय 1000 ईसा पूर्व भी मानते हैं, क्योंकि जो इसके बारे में कोई पूर्ण साक्ष्य नहीं मिलता है भी ये ऋग्वैदिक काल कहां से कहां तक चली थी और कैसे यहां समाज के अंदर ये पनपी थी। तो अब देखो ऋग्वैदिक काल के अंदर भी हमारे जो धर्म ग्रंथ हुआ करते थे उनका भी हमको वर्णन मिलता है और उत्तर ऋग्वैदिक जो काल था उसके अंदर भी हमको वर्णन मिलता है। तो जिस प्रकार वैदिक काल के समापन के बाद में जो उत्तर वैदिक काल आया, उस उत्तर वैदिक कालीन जो सभ्यता थी उस सभ्यता के अंतर्गत हम मानते हैं भी जो वैदिक काल के अंदर जिस तरह जो ऋग्वेद था, यजुर्वेद था, सामवेद था, इन सब ग्रंथों की जो रचना हो चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल का जो समय आया उस उत्तर वैदिक काल के अंदर ये जो 4 वेद थे, इन 4 वेदों का सर्वाधिक जो विस्तार हुआ था वो कौन से काल में हुआ था? ऋग्वेद, यानी जो उत्तर वैदिक काल था। उसके बाद में जिस तरह हमारे ब्राह्मण धर्म ग्रंथ थे उस ब्राह्मण धर्म ग्रंथों का भी लगभग विस्तार हुआ। उसके बाद में उपनिषद आदि के बारे में हमको सर्वाधिक जो जानकारी मिलती है वो किस काल के अंदर मिलती है? उत्तर वैदिक काल के अंदर। तो इस प्रकार इन जो हमारे जो प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है उन धर्म ग्रंथों की जो सर्वाधिक विस्तृत व्याख्या जो हमको देखने को मिलती है वो किस में मिलती है? उत्तर वैदिक काल के अंदर। क्यों? क्योंकि जो वैदिक काल के अंदर जो लोगों का जो यानी किसी चीज को मानने का जो रंग ढंग सहन हाव भाव था वो हाव भाव अब वैदिक काल के अंदर क्या हो गया था? यानी प्रत्यक्षदर्शी खुले वातावरण में न बैठ करके और देवी देवताओं की मूर्तियों के रूप में उसकी पूजा और उपासना करने लगे थे। तो इस कारण हम कह सकते हैं भी जो
वैदिक काल का जो अंतिम समय समापन होता है और उसके बाद में कौन सी सभ्यता है, यानी कौन सा जो युग आता है, उस युग को हम क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल का युग। इस प्रकार हमने ऋग वैदिक काल की जब हमने चर्चा की तो इस ऋग वैदिक काल के अंदर भी हमने किस यानी जो सामाजिक अवस्था थी उसके बारे में चर्चा की। उनके बारे में जब चर्चा की तो उसमें हमने ये पढ़ा था भी कैसे यहाँ जो उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल का जो समय था उसके अंदर समाज कैसा हुआ करता था, जो लोग रहते थे उनका खान पान कैसा था, उनकी विवाह प्रणालियाँ कैसी थी, उनकी भोजन व्यवस्थाएं कैसी थी, वो मनोरंजन के साधनों का किस तरह प्रयोग करते थे। तो इस प्रकार जब हम सामाजिक जो पहली जो हमारी अवस्था है सामाजिक, उस सामाजिक अवस्था की जब हम चर्चा करते हैं तो इस जो सामाजिक अवस्था का जो पहला पॉइंट आता है वो है परिवार। क्योंकि जब भी सामाजिक अवस्था का जिक्र आता है तो सामाजिक अवस्था का मतलब यही होता है भी किस तरह हमारे जो आसपास का जो समाज है उस समाज में रहने वाले लोगों की जो प्रवृत्तियां हैं या उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, या जो परिवार हुआ करता है वो कैसा परिवार है, मातृत्वात्मक है या पितृत्वात्मक है, यानी जो पिता का उत्तराधिकारी लड़की को माना जाएगा या लड़के को। तो उसी प्रकार जो सामाजिक अवस्था है उस सामाजिक अवस्था का जो पहला पॉइंट है वो क्या है, परिवार को माना जाता है। और जिस तरह ऋग्वैदिक काल के अंदर जो सामाजिक अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो भी किसको माना जाता था, परिवार को। और उसी प्रकार जो ऋग्वैदिक काल का जो समय और उसके अंदर भी जो मूलभूत आधार माना गया है वो किसको माना गया है, परिवार को। अब देखो हमने चर्चा की थी भी चाहे ऋग्वैदिक काल हो चाहे उत्तर वैदिक काल हो, यहाँ का जो परिवार था वो क्या था, पितृत्वात्मक था। पितृत्वात्मक का मतलब ये हुआ भी जिस तरह जो सिंधु घाटी सभ्यता थी हमारी वो तो क्या थी, मातृत्वात्मक थी। लेकिन जैसे जैसे ऋग्वैदिक या उत्तर वैदिक काल का समय आया तो ये जो सामाजिक यानी जो परिवार हुआ करता था ये परिवार कौन सा था, पितृत्वात्मक परिवार कहलाता था। पितृत्वात्मक का मतलब ये होता है भी जो परिवार होता है इसके अंदर जो परिवार का मुख्य है वो किसको माना जाता है, पिता को माना जाता है। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके अंदर परिवार का मुखिया किसको माना जाता था, माता को। लेकिन ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के अंदर जो परिवार था उस परिवार कैसा था, पितृत्वात्मक परिवार था और उस परिवार का मुखिया किसको कहा जाता था, पिता को कहा जाता था। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं भी जो यहाँ पर जो ये जो परिवार था उस परिवार का मुखिया जो पिता था। लेकिन जो परिवार की जो शैली थी यानी परिवार एकल परिवार रहता था या संयुक्त परिवार, तो उत्तर वैदिक जो काल था उसके अंदर जो परिवार की प्रथा थी वो क्या थी, संयुक्त प्रथा प्रणाली। यानी बहुत बड़े परिवार एक साथ में रहा करते थे, यानी एक दादा की संतान अलग अलग न रह करके क्या है, एक बहुत बड़े परिवार के अंदर ही एक ही चूल्हे का बना हुआ खाना क्या करते थे, खाया करते थे। उसी प्रकार यहाँ की जो परिवार प्रणाली थी वो क्या थी, संयुक्त प्रथा प्रणाली थी। और इस परिवार का जो लालन पालन का कार्य था वो लालन पालन का कार्य किन के कंधों पर था, पिता के कंधों पर था। यानी पिता ही मेहनत और मजदूरी करके क्या करता था, अपने परिवार का लालन पालन करता था। तथा इस पिता यानी जो पिता हुआ करता था उसी का इस परिवार पर क्या हुआ करता था, पूर्ण नियंत्रण। जो परिवार हुआ करते थे इन परिवार के अंदर जिस तरह हम कह सकते हैं भी दादा दादी, पापा मम्मी, उसके बाद में चाचा चाची, भाई बहन, इस परिवार के बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे। और इन परिवारों का जो मुख्य नियंत्रण हुआ करता था वो या तो दादा के हाथों में हुआ करता था और या परिवार का जो मेन मुख्य है पिता उसी के हाथों में। और ये परिवार के अंदर जितने भी जो सदस्य हुआ करते थे उन सदस्यों का जो लालन पालन करने का जो महत्वपूर्ण कर्तव्य था वो किसका हुआ करता था, पिता का। यानी पिता ही उस परिवार का लालन पालन करता था। और ये जब पितृत्वात्मक परिवार है, जब पिता की मृत्यु हो जाती थी तो उस पिता की मृत्यु के बाद में जो उनकी पुत्र संतान हुआ करती थी, पुत्री नहीं पुत्र संतान हुआ करती थी, वो इसकी क्या मानी जाती थी, उत्तराधिकारी माना जाता था उसी को अधिकारी। जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो परिवार था वो मातृत्वात्मक था तथा माँ की मृत्यु के बाद में उसकी जो लड़की के रूप में जो संतान थी उसको उस परिवार का क्या माना जाना था, मुखिया माना जाता था। लेकिन यहाँ यानी हम कह सकते हैं भी जो परिवार था उस परिवार के अंदर जो मुखिया पिता था और यही परिवार का लालन पालन करता था। और अपनी मृत्यु होने के बाद में जो एक पिता की जो संपत्ति थी वो संपत्ति किसको मिलती थी, पुत्रों को
मिलती थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भी लगभग जो परिवार प्रथा उत्तर वैदिक काल के अंदर थी वैसी की वैसी प्रथा किस काल के अंदर थी, यानी वैदिक काल के अंदर जैसी की जैसी प्रथा थी वैसी ही प्रथा परिवार के अंदर किसके अंदर थी, सामाजिक अवस्था जो उत्तर वैदिक काल की थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं सामाजिक अवस्था के अंदर जो परिवार था लगभग समतुल्य था किसके, वैदिक काल के। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है स्त्रियों की दशा, यानी स्त्रियों की दशा के बारे में हम चर्चा करेंगे। भी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो तो परिपूर्ण थी स्त्रियों की सभ्य, यानी स्त्रियों की रक्षा करने के लिए यह जो स्त्रियों की दशा थी वो कैसी थी। सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर एक अनुमान लगाया गया था भी जब उत्खनन कार्य किए गए तो सर्वाधिक जो मूर्तियां मिली थी वो किसकी मिली थी, किसी देवी की मिली थी, चाहे वो प्रकृति देवी हो चाहे कोई और किसी प्रकार की देवी हो। लेकिन वहां पर अनुमान के आधार पर यह कहा गया था भी वो क्या थी, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी, मातृसत्तात्मक। लेकिन यहां जो ऋग्वेदिक काल और जो उत्तर वैदिक काल था उसके अंदर स्त्रियों के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो उसी प्रकार जब हम ऋग्वेदिक काल के अंदर हमने जब सामाजिक अवस्था पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने ये कहा था, यानी स्त्रियों की दशा के अंदर हमने ये चर्चा की थी उस समय स्त्रियां को जो स्त्रियों का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता था, उनको जब एक यानी व्यक्ति द्वारा जब एक यज्ञ पूजा की जाती थी तो उस यज्ञ पूजा के अंदर क्या है उसको यानी बैठाना, यानी अपनी अर्धांगिनी के रूप में उस यज्ञ के अंदर उसको भी सम्मिलित करना मुख्य कार्य था। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया, और इस उत्तर वैदिक काल के अंदर जो महिलाएं थी या जो स्त्रियां थी उन स्त्रियों की स्थिति में थोड़ी सी गिरावट आई। और इसी गिरावट आने के पीछे क्या था भी जो उत्तर वैदिक काल का जो समय था, अब जब ये उत्तर वैदिक काल का जो परिवार हुआ करता था इस परिवार के अंदर अगर किसी के घर में जो कन्या का जन्म हो जाता था तो उस कन्या के जन्म को क्या माना जाने लगा था, बुरा माना जाने लगा था। यानी एक तो स्त्रियों की, यानी जो उत्तर वैदिक काल था उसके अंदर एक तो स्त्रियों की जो स्थिति थी उसमें गिरावट सामने देखने को मिली। गिरावट तभी आएगी जब क्या है स्त्रियों की या जो लड़कियां थी उन लड़कियों की क्या की जाएगी, उत्पेक्षा की जाएगी या उत्प्रेक्षा, यानी उसको नीच के या अधम या निम्न श्रेणी की भावना से जब देखा जाएगा। तो उसी प्रकार जो उत्तर वैदिक काल के जब वैदिक काल था उसके अंदर जो कन्या थी उस कन्या का स्थान क्या था, सर्वोपरि था। लेकिन जब सामाजिक अवस्था देखते हैं किसकी, उत्तर वैदिक काल की, तो उसके अंदर जो महिलाओं की स्थिति थी उसके अंदर तो गिरावट आई। साथ ही साथ में क्या हुआ, जब कन्या घर के अंदर जन्म लेती थी तो उस कन्या को क्या माना जाता था, बुरा माना जाने लगा था। लेकिन फिर भी जब इतनी उत्पेक्षा महिलाओं की जाने लगी, फिर भी ये जो महिलाएं थी इन महिलाओं को किसका अधिकार था, उत्तर वैदिक काल के अंदर शिक्षा का भी अधिकार था कि हो सकती है। जिस प्रकार हमने वैदिक काल के अंदर जो अपाला थी, घोषा थी, इस प्रकार की जो अनेक विदुषी महिलाएं थी, उसी प्रकार इस जब काल था यानी उत्तर वैदिक काल के अंदर जब महिलाओं को थोड़ा सा निम्न श्रेणी का देखा जाने लगा था, लेकिन फिर भी इस काल के अंदर कुछ ऐसी महान महिलाएं आई जिन्होंने क्या अपनी शिक्षा के माध्यम से अपना नाम अमर कर दिया था। तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं इस काल के अंदर महिलाओं को शिक्षा का भी अधिकार था। और इस काल के अंदर जो महत्वपूर्ण विदुषी महिलाएं थी उनमें एक का नाम था गार्गी, यानी गार्गी, और दूसरी का जो महत्वपूर्ण नाम था वो क्या था, मैत्रेयी। यानी इस उत्तर वैदिक काल की कह सकते हैं भी महान विदुषी महिलाएं थी, कौन कौन सी, गार्गी और मैत्रेयी। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं भी इसके अंदर जो स्त्रियों की दशा थी उसके अंदर थोड़ी सी गिरावट तो आई थी, लेकिन उनको शिक्षा प्राप्त करने का क्या था, पूर्ण अधिकार था। तो ये थी सामाजिक अवस्था के अंदर जो दूसरी अवस्था थी या दूसरी जो पॉइंट था हमारा वो। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार जो विवाह होता है उस विवाह को अगर विधिवत रूप से, यानी जो हमारे धार्मिक जो ग्रंथ है उन ग्रंथों के अनुसार जो हम विवाह की जो प्रथाएं होते हैं उन प्रथाओं को अपना करके जब हम एक लड़के और लड़की को एक संबंध में बांध देते हैं तो उसी प्रथा को क्या कहा जाता है, विवाह क्या कहा जाता है। जिसके अंदर लड़के के जो माता पिता होते हैं और लड़कियों की जो माता पिता होते हैं उनके जब संयुक्त संबंधों के माध्यम से, यानी उसकी राय के हिसाब से जब अपने लड़के और लड़की की शादी की जाती है उस प्रथा को क्या कहा जाता है, विवाह। तो लेकिन जब उत्तर वैदिक काल के अंदर हम चर्चा करते हैं तो उत्तर वैदिक काल के अंदर भी लगभग वैसी ही अवस्थाएं थी जैसी किस काल में थी, वैदिक काल के अंदर। तो ये जो विवाह प्रथा थी हम कह सकते हैं ये
जो विवाह प्रथा थी किसके अंदर, उत्तर वैदिक काल के अंदर। तो इस विवाह प्रथा के अंदर बाल विवाह प्रथा प्रचलित नहीं थी। विवाह प्रथा का मतलब क्या होता है, जिस तरह छोटी छोटी अवस्था के अंदर भी क्या है, लड़के और लड़की की आपस में क्या कर दी जाती है, शादी कर दी जाती है। यानी दादा और दादी या लड़की के दादा या दादी द्वारा जब दोनों का आपस में क्या है, यानी बचपन की अवस्था में जब लड़के और लड़की के जो संबंध बना दिए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, बाल विवाह। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल का जो समय था उसके अंदर क्या था, बाल विवाह जो प्रथा थी उस बाल विवाह प्रथा का क्या था, प्रचलित नहीं देखने को मिलता है। इसके साथ में ही यहाँ एक पुरुष सिर्फ कितनी, एक ही महिला के साथ में शादी कर सकता था। लेकिन इस काल के अंदर भी जो धनी लोग थे या जो राजा महाराजा हुआ करते थे या जो वरिष्ठ लोग थे जिनके पास में रुपया पैसा था, वो क्या है, एक से भी ज्यादा पत्नी रख सकते थे। क्या, एक से भी ज्यादा पत्नी के साथ में क्या है, विवाह कर सकते थे। और दूसरी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण यानी जो सामाजिक अवस्था और उत्तर वैदिक काल के जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो क्या थी, इस सामाजिक अवस्था के अंदर जो विवाह प्रथा थी, इस विवाह प्रथा के अंदर जो विधवा विवाह था सर्वाधिक क्या दिया गया था, प्रोत्साहन दिया गया था। यानी जब किसी लड़की या किसी औरत के जब पति की मृत्यु हो जाती है तो उस लड़की को क्या है या उस औरत को क्या है, दूसरा विवाह करने की भी यानी अनुमति थी। ऐसी किस अवस्था के अंदर थी, उत्तर वैदिक काल के अंदर। और ये जो उत्तर वैदिक काल का जो समय था, इस उत्तर वैदिक काल के अंदर जो अंतर जातीय विवाह होते थे उन अंतर जातीय विवाहों को भी क्या दिया जाता था, प्रोत्साहन। अंतर जातीय विवाह का मतलब ये होता है या तो उच्च कुल का लड़का हो, उसने अंतर जातीय विवाह यानी अलग जाति के हिसाब से, जिस तरह कोई मान लीजिए भी कोई उच्च वर्ग का लड़का है, अगर उसने निम्न वर्ग की लड़की के साथ में शादी की है तो वो क्या होगा, अंतरजातीय विवाह। यानी जाति के विपरीत अपने ही परिवार के या गोत्र में शादी न करके किसी निम्न या उच्च श्रेणी के लड़के या लड़की से शादी करना क्या कहलाता था, अंतरजातीय विवाह। तो इसी प्रकार सामाजिक अवस्था के अंदर हमारी जो तीसरी महत्वपूर्ण अवस्था थी वो क्या थी, विवाह प्रथा प्रणाली। ऋग्वैदिक काल के अंदर भी ये पढ़ा था, भी जो ऋग्वैदिक काल था उस ऋग्वैदिक काल के अंदर जो लोगों की सामाजिक अवस्था के अंदर जो भोजन था वो भोजन उसका क्या था, सादा जीवन उच्च विचार, यानी बिल्कुल ही शाकाहारी भोजन का प्रयोग करते थे। वो जिस तरह भोजन के अंदर गेहूं, जौ, चना, उड़द की दालें ऐसा प्रयोग करते थे, तो वैसा ही उत्तर वैदिक काल के अंदर हम कह सकते हैं भी जो उत्तर वैदिक काल के अंदर जो आर्य थे, इन आर्यों का जो मुख्य भोजन हुआ करता था वो क्या था, शाकाहारी। यानी किसी भी प्रकार की जो मांस मदिरा या मांस जो होता है उसका प्रयोग कहीं भी नहीं मिलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो आर्यों की जो भोजन की अवस्था थी वो क्या थी, बिल्कुल शाकाहारी थे। और ये जो व्यक्ति थे जो सर्वाधिक यानी जो उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे वो सर्वाधिक क्या है, दूध से बने हुए उत्पादों का प्रयोग करते थे। ज्यादा उत्तर वैदिक काल के लोग किसका प्रयोग करते थे, दूध से। यानी जो एक गाय होता है उस गाय का जो दूध होता है उस दूध से जितने भी हम कह सकते हैं भी जितने भी प्रकार के पदार्थों का निर्माण किया जा सकता है उसका सर्वाधिक उपयोग करते थे। जिस प्रकार ये लोग दूध के माध्यम से अनेक प्रकार के व्यंजन या पकवान बनाते थे, उसी के अंदर हम देखते हैं पहला जो क्षीरोपाद। इस क्षीरोपाद का अर्थ ये होता है भी जो चावल होते हैं उन चावलों को दूध के अंदर पकाना। चावल और जो चावल होते हैं उन चावल को गाय या भैंस के दूध में डाल करके और जब एक व्यंजन बनाया जाता है जिसको हम वर्तमान समय में क्या कहा जाता है, खीर। यानी हमने आज क्या बनाई है, खीर। उसी प्रकार उत्तर वैदिक काल के अंदर जैसे ही हम कह सकते हैं भी जो अक्षीर होता है या क्षीर होता है, इसी क्षीर का तद्भव शब्द क्या होता है, खीर। और ये क्या है, संस्कृत का तत्सम शब्द है। तो उसी प्रकार वो लोग दूध से बने हुए सर्वाधिक पदार्थों का क्या करते थे, यानी सर्वाधिक पदार्थों का प्रयोग करते थे। जिस प्रकार क्षीरोपाद का मतलब क्या होता है, चावल को दूध के अंदर पकाना या उबाल करके एक व्यंजन बनाना। उसी प्रकार जो दूसरा था वो है तिलोपाद। दूसरा जो पदार्थ है वो क्या है, तिलोपाद। और तिलोपाद का मतलब क्या होता है, यानी दूध के अंदर तिलों को पकाना। दूध के अंदर तिलों को पकाना यानी दूध के अंदर जो उबलता हुआ दूध है उसके अंदर तिलों को डालकर भी एक व्यंजन बनाना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भी जो उत्तर वैदिक काल का जो समय था उस काल के अंदर भी क्या है, लोग क्या हुआ करते थे, शाकाहारी भोजनों का ही प्रयोग करते थे। किसी भी प्रकार की जो मांसाहारी जो पदार्थ है उसके बारे में कहीं पर भी चर्चा नहीं मिलती है। तो इस प्रकार जो चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट था वो क्या है, भोजन।
मनोरंजन का मतलब होता है ऐसे साधन जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना मनोरंजन कर सके। तो ये जिस तरह वर्तमान समय में अनेक प्रकार के खेलों का प्रचलन है, जिस तरह क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, यानी बास्केटबॉल है, ऐसे खेल उत्तर वैदिक काल के अंदर नहीं हुआ करते थे। लेकिन जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो क्या करते थे, कुछ अपना मनोरंजन करने के लिए कुछ ऐसे खेलों का आयोजन करते थे। तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो मनोरंजन के यानी उसके मनोरंजन करने के साधन क्या क्या थे, तो उसके अंदर वो लोग क्या करते थे, तो के घुड़दौड़ का मतलब घोड़ों की क्या करवानी, यानी दौड़ करवानी, घोड़ों को रनिंग करवानी। उसके बाद में मल्लया पहलवानी करना, यानी दो व्यक्तियों के बीच में क्या है मल्लया, हम कह सकते हैं भी जो ताकत युद्ध होता था उसका युद्ध करवाना। तीसरा जो महत्वपूर्ण यानी रथ दौड़। चौथा जो महत्वपूर्ण यानी मनोरंजन का साधन था वो था आखेट। आखेट का मतलब क्या होता है, जंगल में राजा महाराजाओं द्वारा जाना और वहां क्या करना, शिकार करना। उसी प्रकार उत्तर वैदिक काल के अंदर एक प्रमुख साधन था मनोरंजन का, वो क्या था, जुआ खेलना। क्या है, जुआ खेलना। उसी प्रकार अनेक मेलों व उत्सवों का आयोजन करना, मेलों व उत्सवों का आयोजन। तो ये हम कह सकते हैं भी ऐसे कई खेल हुआ करते थे जिस खेल के माध्यम से क्या है उत्तर वैदिक काल के जो राजा महाराजा या जो आम जनता थी वो क्या करती थी, अपना मनोरंजन किया करती थी। यानी हम कह सकते हैं भी हास परिहास का उस समय जो मुख्य साधन था वो क्या था, मनोरंजन के साधनों के अंदर जिस प्रकार अनेक प्रकार के खेलों का आयोजन करना। जब हमने ऋग्वैदिक काल के बारे में भी हमने जब वर्ण व्यवस्था की चर्चा की थी, तो वर्ण व्यवस्था उस समय भी थी, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल का जो समय आया उस उत्तर वैदिक काल के अंदर ये जो वर्ण व्यवस्था थी, इस वर्ण व्यवस्था ने काफी प्रचलित हो चुकी थी। क्या, यानी वर्ण व्यवस्था का सर्वाधिक प्रचलन किस काल में हुआ था, तो उत्तर वैदिक काल के अंदर हम कह सकते हैं वर्ण व्यवस्था का सर्वाधिक प्रचलन यानी उत्तर वैदिक काल के अंदर, वैदिक काल के अंदर भी वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था, लेकिन जो सर्वाधिक प्रचलन हुआ था वो किसके अंदर हुआ था, उत्तर वैदिक काल में। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार इस काल के अंदर जो हमारा समाज हुआ करता था, यानी जो हमारा समाज था उस समाज को 4 वर्णों में विभाजित कर दिया गया था। अगर किसी व्यक्ति ने ब्राह्मण घर यानी ब्राह्मण परिवार के अंदर जन्म लिया है तो वो क्या है, सर्वोपरि माना जाता था। तो उसी प्रकार जो महत्वपूर्ण जो 4 वर्ण थे वो वर्ण कौन कौन से थे, ब्राह्मण, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा जो वर्ण था वो था वैश्य, और जो चौथा जो वर्ण था वो क्या था, शूद्र। यानी इस प्रकार उत्तर वैदिक काल के अंदर भी क्या है जो वर्ण व्यवस्था थी उसका काफी प्रचलन हो चुका था। और जो एक समाज हुआ करता था या जो एक समाज हुआ करता था उस समाज को अलग अलग जातियों के हिसाब से विभाजित कर दिया गया था। जिस प्रकार सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण यानी ये माना जाता है भी जो एक मानस यानी जो ब्रह्मा जी थे या जो एक अलौकिक शक्ति थी, उस अलौकिक शक्ति द्वारा उसके मुख से जिस व्यक्ति की जो यानी उत्पत्ति की गई थी वो कौन था, ब्राह्मण। और उनकी भुजाओं से जो उत्पत्ति हुई वो किसकी थी, क्षत्रिय की। उनकी जंघाओं से वैश्यों की तथा पैरों से किन की उत्पत्ति मानी जाती है, शूद्रों की उत्पत्ति। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं भी जितने भी जो धार्मिक अनुष्ठान वगैरह जो करवाए जाते थे, यज्ञ थे या किसी अग्नि वेदिकाओं के अंदर यज्ञों का निर्माण करना या यज्ञ करवाना, वो मुख्य रूप से सर्वोपरि किसके हाथों में था, ब्राह्मण। यानी एक जो क्षेत्र हुआ करता था या जो एक राजा का क्षेत्र हुआ करता था उस क्षेत्र के अंदर जो बाहरी आक्रमण हुआ करते थे उन आक्रमणों की रक्षा किसके द्वारा की जाती थी, क्षत्रियों के द्वारा। उसी प्रकार जो पशुपालन या जो कह सकते हैं भी व्यापार वाणिज्य का काम वैश्यों के अंदर, और जो शूद्र परिवार के जो लोग थे इन लोगों द्वारा क्या है, इन उपयुक्त तीनों की क्या है यानी उन उपयुक्त तीनों की सेवा करने का कार्य किसको दिया जाता था, शूद्र परिवार को। तो इसी या शूद्र जो वर्ण था उसको, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भी जो वर्ण व्यवस्था थी वो इसके अंदर क्या थी, सर्वाधिक प्रचलित हो गई थी। और जो वर्ण व्यवस्था का जो आधार था वो किसको माना गया था, जन्म को। भी किसी व्यक्ति ने अगर ब्राह्मण समाज के अंदर जन्म लिया है तो वो सर्वोपरि माना जाएगा, उसके बाद में क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भी सामाजिक व्यवस्था के अंदर वर्ण व्यवस्था भी उस समय क्या थी, अत्यधिक प्रचलित थी।
यानी उत्तर वैदिक काल के आते आते, यानी जब वर्ण व्यवस्था का सर्वाधिक प्रचलन हो चुका था, तो समाज के अंदर क्या है, एक जो व्यक्ति की आयु 100 वर्ष मानी जाती है, उस आयु को भी क्या है अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो उत्तर वैदिक काल का समय था उसके अंदर जो आश्रम व्यवस्था थी इसका भी क्या हुआ था, सर्वाधिक प्रचलन हो गया था, सर्वाधिक प्रचलन हो गया था। यानी व्यवस्था का मतलब ये था भी जो एक व्यक्ति होता है या जो एक मनुष्य होता है, उस मनुष्य का जो जीवन होता है, यानी उस मनुष्य का जो जीवन होता है वो कितने वर्ष निर्धारित किए गए थे, 100 वर्षों के अंदर निर्धारित किए गए थे। और इन 100 वर्षों को क्या है 4 भागों के अंदर विभाजित कर दिया गया था। कितने इस तरह जो ब्रह्मचर्य आश्रम थी इसकी आयु क्या थी, जन्म से 25 वर्ष तक, यानी जन्म से 25 वर्ष के अंतर इस ब्रह्मचर्य यानी जो आश्रम था या जो ब्रह्मचर्य अवस्था थी, इस ब्रह्मचर्य अवस्था के अंदर ही एक व्यक्ति को क्या करना पड़ता था, यानी एक गुरु के जो 16 संस्कार हुआ करते हैं, उन 16 संस्कारों के अंदर से जो लगभग 14 जो संस्कार हुआ करते हैं, उन 14 संस्कारों का लगभग समापन किस आश्रम के अंदर हो जाता है, ब्रह्मचर्य आश्रम। और इसी आश्रम के अंदर एक जो बच्चा होता है वो गुरु के गुरुकुल में जा करके और अपना अध्ययन और जो विद्यारंभ हम कह सकते हैं विद्या का जो अध्ययन होता है उसका प्रारंभ करता है। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो जन्म से क्या है 50 वर्ष, जन्म से 25 वर्ष तक। उसी प्रकार जो गृहस्थ आश्रम है वो क्या है 26 से 50 तक की जो आयु होती है उसको क्या कहा जाता है, गृहस्थ आश्रम। यानी शिक्षा पूरी करने के बाद में एक बच्चा क्या है जब उसकी शादी हो जाती है, उस शादी के बाद में जो अपना गृहस्थ जीवन का जो पालन करता है, जिसके अंदर अपने बच्चों का लालन पालन करना, उसी प्रकार की जो अवस्था है वो कहां से चलती है, 26 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक की अवस्था। उसके बाद में जो तीसरी अवस्था आती है वो है वानप्रस्थ, यानी 51 से लेकर 75 वर्ष की अवस्था। इस अवस्था के अंदर जो एक व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को क्या है अपने परिवार को छोड़ करके और वन में जाकर के अकेले ही क्या है किसी देवी या देव की क्या है पूजा अर्चना करनी पड़ती थी। उसी प्रकार जो संन्यास आश्रम का जो समय है वो है 76 से 100 वर्ष की अवस्था। यानी 76 से 100 वर्ष की अवस्था के अंदर ये कहा गया है भी जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को अपना घर परिवार सब चीज छोड़ करके और संन्यास धारण करके और आखिरी के जो यानी 76 से लेकर के जो 100 वर्ष का अंतिम जो पड़ाव होता है उस पड़ाव को क्या है सिर्फ ईश्वरीय भक्ति के अंदर संन्यास धारण करके ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं जो आश्रम व्यवस्था थी उस आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत भी क्या थी महत्वपूर्ण प्रचलन हो चुका। जो सेकंड अवस्था है उसकी चर्चा करते हैं। दूसरी अवस्था है उत्तर वैदिक काल की, वो है धार्मिक अवस्था। यानी उस समय लोगों का धर्म कैसा था, धर्म को मानने की प्रवृत्ति कैसी थी, किन किन देवी देवताओं की पूजा की जाती थी और किन देवताओं का समाज के अंदर सर्वोपरि स्थान था। जिस प्रकार हमने ऋग वैदिक काल के अंदर भी हमने अलग अलग यानी जो धार्मिक अवस्थाएं थी उन अवस्थाओं के बारे में पढ़ा, उसी प्रकार उत्तर वैदिक काल के अंदर भी जो धार्मिक अवस्थाएं वो कैसी थी उसके बारे में। तो पहला जो धार्मिक अवस्था के अंदर जो पहला पॉइंट है वो है देवता। यानी जिस प्रकार हमने ऋग वैदिक काल के अंदर जो देवता थी जो देव थे उन देवों की क्या है श्रेणियां अलग अलग विभाजित कर दी थी। जिस तरह अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता और उसके बाद में जो पृथ्वी के देवता थे। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक जो काल आया उस उत्तर वैदिक युग के अंदर जो वैदिक काल के जो महत्वपूर्ण जो देवता थे कौन कौन से, इंद्र, वरुण और जो तीसरा था वो कौन से देवता था, अग्नि। यानी हम कह सकते हैं ये किस काल के थे, वैदिक काल के। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देव कौन कौन से थे, इंद्र, वरुण और अग्नि। यानी इन सब का क्या, इंद्र, वरुण और अग्नि, इन सब की जब प्रकृति के रूप में पूजा की जाती थी किस काल के अंदर, वैदिक काल के अंदर। यानी वे लोग एक प्रकृति के खुले आचरण में बैठ करके और वहां इनकी पूजा और आराधना किया करते थे। लेकिन जैसे ही ऋग वैदिक काल के बाद में जो उत्तर वैदिक काल आया तो ये जो इंद्र, वरुण और अग्नि ये जो देवता थे इन देवता क्या कर दिए गए, यानी इन देवताओं को हम कह सकते हैं भी लगभग इन देवताओं की जो प्रधानता थी वो प्रधानता क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। लेकिन इन देवताओं
देवताओं के स्थान पर उत्तर वैदिक काल के अंदर नए देवताओं ने क्या है अपना स्थान मान लिया था, यानी कह सकते हैं भी अपना स्थान या प्रधानता स्थापित हो गई थी। तो वो कौन कौन से थे? जिस तरह हम कह सकते हैं प्रजापति, यानी जो इंद्र, वरुण और अग्नि जो देवता थे उनका स्थान अब किन देवताओं ने ग्रहण कर लिया? तो कौन कौन से थे? प्रजापति। इन प्रजापति को क्या कहा जाता था? यज्ञों का स्वामी, यानी प्रजापति को उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जाता था? यज्ञों का स्वामी। उसी प्रकार जो दूसरा महत्वपूर्ण देव था वो कौन था? विष्णु। दूसरा जो महत्वपूर्ण देव था, यहां ऋग्वैदिक जो काल था उसके अंदर इंद्र, वरुण और अग्नि इनका महत्वपूर्ण स्थान था देवताओं में, लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंदर प्रजापति, विष्णु और तीसरा जो महत्वपूर्ण स्थान था वो किसका था? शिव का। तीसरा जो महत्वपूर्ण स्थान था वो किसका था? शिव का था। इस शिव को उस समय क्या कहा जाता था? रुद्र। इस शिव को क्या कहा जाता था? रुद्र। तो इस प्रकार जो धार्मिक अवस्था थी उत्तर वैदिक काल के अंदर, जो वैदिक काल के जितने भी देवी देव थे उन देवी देवों का क्या है? समापन हो गया था, यानी उनकी प्रधानता समाप्त हो गई थी और उनके स्थान पर किन देवताओं ने अपना स्थान प्रथम कर लिया था? प्रजापति, विष्णु और जो देवता। और ये जो विष्णु था, इस विष्णु को क्या कहा जाता है? यज्ञ का प्रधान पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यज्ञ का प्रधान पुरुष। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भी जो देवी देवताओं की जो श्रेणियां थी वो अब क्या हो गई थी? अलग अलग हो गई थी। और उत्तर वैदिक काल के अंदर जिस तरह हमने वैदिक काल के अंदर जो देवी देवताओं की जो पूजा करने की जो प्रकृति, यानी जो पूजा करने की जो अवस्था थी वो क्या थी? प्रकृति के अंदर खुले आसमान के नीचे बैठकर विचरण करके और एक स्थान पर ध्यान लगाकर किसी देवी देवताओं की प्रकृति के रूप में पूजा करनी। लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंदर ये जितने देवी देव थे इनकी क्या है? मूर्ति पूजा का धीरे धीरे क्या हो गया था? प्रारंभ हो गया था। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है? यज्ञ व कर्मकांड। तो अब देखो, जो उत्तर वैदिक जो काल था उस उत्तर वैदिक काल के अंदर जो सर्वाधिक बल दिया गया था, क्या है? जो सर्वाधिक जो बल दिया गया था वो बल किस पर दिया गया था? यज्ञ व कर्मकांड पर। यज्ञ व कर्मकांड पर। अब देखो, यज्ञ व कर्म कांड पर क्यों दिया गया था? भी उन लोगों की मानसिक स्थिति ये हो गई थी भी किसी देवी या देवता की हम जब पूजा या अर्चना करते हैं तो अगर उसको हमको खुश करना है या उन देवी देवताओं से कुछ वरदान पाना है तो हमको क्या करने पड़ेंगे? बड़े बड़े यज्ञ या कर्मकांड करने पड़ेंगे और यज्ञ के माध्यम से ही किसी देवता को क्या है? हम पर प्राप्त कर सकते हैं। तो लेकिन अब इस युग के अंदर जो सर्वाधिक जो बल दिया गया वो किसके अंदर? यज्ञ व कर्मकांडों के अंदर। और ये जो यज्ञ और कर्मकांड हुआ करते थे ये अत्यधिक क्या थे? खर्चीले थे। अत्यधिक क्या थे? खर्चीले थे। क्यों? क्योंकि इस युग के अंदर बड़े बड़े यज्ञ किए जाने लगे थे, जिस तरह अश्वमेध, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध, राजसूय यज्ञ। और उसी प्रकार जब हम तीसरे यज्ञ की बात करते हैं तो वो कौन सा है? वाजपेय यज्ञ। अब इन तीनों ही यज्ञों को करने के लिए एक तो जो महत्वपूर्ण यज्ञ करवाने वाला जो यजमान होता है उस यजमान को पूर्ण चीजों का, यानी वैदिक काल के जो समय था या जो वेद पुराण उपनिषद है उन सब का क्या है, या कह सकते हैं जितने भी धर्म ग्रंथ है उन धर्म ग्रंथों का क्या है? उसको महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। उसी प्रकार जब ये जो धार्मिक अवस्था थी, यज्ञ और कर्मकांड थे, यानी धार्मिक अवस्था के अंदर उसके अंदर सर्वाधिक बल यज्ञ कर्मकांड पर दिया गया। अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ और वाजपेय, इन यज्ञों को करने के लिए एक तो समय अत्यधिक लगता था और साथ ही साथ क्या है? यज्ञ करने के लिए जो साधन लगते थे वो भी क्या थे? ज्यादा खर्चीले थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं यज्ञ व कर्मकांड की भी क्या थी? प्रधानता थी। उसी प्रकार तीसरे जब हम पॉइंट की चर्चा करते हैं तो तीसरा पॉइंट है मंत्र प्रधान उपासना। मंत्र प्रधान उपासना, यानी मंत्र प्रधान, यहां एक शब्द है मंत्र प्रधान उपासना। ऐसा वैदिक काल में कहीं भी नहीं मिला था। वैदिक काल के जो लोग थे वो देवी देवताओं की जब पूजा करते थे तो खुले आसमान के नीचे बैठ करके और उस देवता को प्रकृति के रूप में ही देवता मान करके उसकी पूजा करते थे। लेकिन ये जो उत्तर वैदिक काल था, इस उत्तर वैदिक काल के अंदर जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बल दिया गया था वो किस पर? मंत्रों पर। यानी इन लोगों की मान्यता थी भी किसी मंत्र
या मंत्रों द्वारा या किसी उपासना, किसी देवी देवता का व्रत करके ही उसकी क्या कर सकते हैं, हम उपासना कर सकते हैं। और उसी देवी देवताओं की हम या तो अत्यधिक मंत्रों का जाप करके या कुछ दिनों के लिए भूखा रह करके या व्रत या उपवास करके क्या है उस देवता को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी कह सकते हैं भी इस युग के अंदर, ये जो युग था उत्तर वैदिक काल, इस युग के अंदर जो व्यक्ति का आत्म समर्पण होता है, क्या आत्म समर्पण, इस पर सर्वाधिक बल दिया गया था। आत्म समर्पण का मतलब होता है अपना जो शरीर होता है वो शरीर किसी व्यक्ति को क्या है समर्पित कर देना। लेकिन ये जो दूसरी विपरीत परिस्थितियां जब हम देखते हैं तो इसके अंदर ये कहा गया है भी आत्म समर्पण पर बल न देकर सर्वाधिक बल किस पर दिया गया था, मंत्रों पर बल दिया गया था। यानी मंत्रों के माध्यम से, इन मंत्रों का लाखों हजारों बार उच्चारण करके क्या है किसी देवी या देवता की क्या प्राप्ति कर। तीसरा पॉइंट क्या है, पंच महायज्ञ, यानी उस काल के अंदर 5 ऐसे महायज्ञ होते थे जिन महायज्ञों को प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन करने पड़ते थे। क्या ऐसे 5 महायज्ञ थे जिन महायज्ञों को प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन इन 5 यज्ञों को क्या करना पड़ता था, अलग अलग टाइम के हिसाब से एक दिन के अंदर हर व्यक्ति के लिए बाध्यता थी भी आपको इनको पूर्ण करने ही है। इन यज्ञों की जब हम 5 यज्ञों की चर्चा करते हैं तो पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है पितर यज्ञ, ब्रह्म यानी पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा कौन सा है पितर यज्ञ, तीसरा कौन सा है देव यज्ञ, तीसरा यज्ञ कौन सा है देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितर यज्ञ, देव यज्ञ, और चौथा जो यज्ञ है वो कौन सा है अतिथि यज्ञ, अतिथि यज्ञ, और जो 5वां है वो है ऋण यज्ञ, ऋण यज्ञ। यानी इन 5 जो यज्ञ है, इन 5 यज्ञों का प्रत्येक व्यक्ति को क्या है एक दिन में इन यज्ञों का आयोजन करना अनिवार्य था। किस काल के अंदर, उत्तर वैदिक काल के अंदर। जिस तरह ये ब्रह्म जो यज्ञ हुआ करता था, इस ब्रह्म के यज्ञ के अंदर क्या किया जाता था भी जिस प्रकार जो वेद है उन वेदों का क्या है गहन अध्ययन या मंत्रोपचार किया जाता था। दूसरा जो यज्ञ है वो कौन सा है पितर यज्ञ, यानी इस पितर यज्ञ के अंदर ये किया जाता था भी कि पिता की क्या है जो पिता होता है उस पिता की अच्छी सेहत के लिए यज्ञ करना। तीसरा था देव यज्ञ, किसी देवी देवताओं की उपासना करके उसका यज्ञ करना। चौथा था अतिथि यज्ञ, यानी किसी व्यक्ति को बाहर से अपने घर में मेहमान के रूप में आने पर यज्ञ करवाना। और जो अगला जो पॉइंट है वो है 3 ऋण यज्ञ, यानी उस व्यक्ति को 3 महत्वपूर्ण जिसके ऊपर उनके ऋण थे उन ऋणों के लिए भी उनको यज्ञ करना पड़ता था। जिस प्रकार पहला उस व्यक्ति के ऊपर ऋण किसका था पितर ऋण, पहला उसके ऊपर किसका ऋण हुआ करता था पितर ऋण। जिस प्रकार ये हमारा शरीर है, इस शरीर के ऊपर हमारे पिता का पूर्ण अधिकार है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भी उत्तर वैदिक काल के हिसाब से हमारा जो पिता है उस पिता का हमारे ऊपर क्या है ऋण है। क्यों कर्जा है, क्योंकि उसी पिता के माध्यम से हमको ये संसार देखने को मिला है, उसी पिता के द्वारा दिया गया ये हमारा नाशवान या नश्वर जो शरीर है उसी पिता की क्या है देन है। इस कारण उस काल के अंदर जो 3 ऋण यज्ञ हुआ करते थे उन 3 ऋण यज्ञों के अंदर पहला जो ऋण कौन सा था पितर ऋण। उसी प्रकार जो दूसरा जो ऋण था वो कौन सा है ऋषि ऋण, यानी हमारे ये जो शरीर है या जो हमारी जो आत्मा है उसके ऊपर ऋषि का भी ऋण होता है। ऋषि का मतलब वह व्यक्ति जिसने हमको क्या है शिक्षा दीक्षा दी है या अपने शिक्षा का जो अधिकार था उस अधिकारों के बारे में अनेक वेदों ग्रंथों की हमको शिक्षा दी है। उसी के माध्यम से अलग अलग जो धर्म थे उन धर्मों को मानने वाले जो व्यक्तियों का प्रचलन था उसी के हिसाब से जो व्यक्ति को एक शिक्षा दीक्षा का जो कार्य एक महान ऋषि द्वारा किया जाता है तो उस ऋषि का भी उस व्यक्ति के ऊपर क्या होता है ऋण होता है। उस ऋण को चुकाने के लिए भी क्या किया जाता था एक यज्ञ, और उस यज्ञ को क्या कहा जाता था ऋषि ऋण। इसी प्रकार हम कह सकते हैं जो तीसरा जो महत्वपूर्ण ऋण है वो कौन सा है देव ऋण, यानी इस प्रकृति के ऊपर हम जिस भी देवी देवता की पूजा या उपासना करते हैं उसका भी हमारे ऊपर क्या है ऋण है, हमारे ऊपर कर्जा है जिसका कर्जा चुकाने का एक ही माध्यम है भी उस देवी देवता की क्या की जाए पूजा या उपासना की जाए। चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है तप, या इसको हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं तपस्या।
अब देखो, जब हम वैदिक काल की चर्चा करते हैं तो वैदिक काल के अंदर यह कहा जाता था भी एक खुले विचरण या खुले आसमान के नीचे पृथ्वी पर बैठ करके और किसी प्रकृति प्रदत्त, जिस तरह आकाश प्रकृति प्रदत्त है, वायु प्रकृति प्रदत्त है, उन सब के बारे में क्या है, मनोयन यानी मनोयन करना या उनका यानी उनके बारे में पूजा या आराधना करना, प्रकृति को ही मान करके। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल का समय आया तो उत्तर वैदिक काल के अंदर यह कहा गया था भी जो व्यक्ति है अगर उसको किसी देवी या देवता की प्राप्ति करनी है तो उसको क्या करनी पड़ेगी, तप या तपस्या करनी पड़ेगी। और जब व्यक्ति तप या तपस्या करेगा तो उसको क्या है, यानी हम कह सकते हैं भी उत्तर वैदिक काल के जितने भी जो धार्मिक संत थे उन संतों का ये माध्यम था भी ईश्वर की जो प्राप्ति है उस ईश्वर की प्राप्ति को तप के माध्यम से अपना जो शरीर होता है उस शरीर को कष्ट देकर ही हम क्या कर सकते हैं, मानसिक स्थिति, जो हमारी मानसिक स्थिति होती है या मन होता है उस मन पर हम क्या पा सकते हैं, नियंत्रण पा सकते हैं। उस मन के ऊपर हम क्या पा सकते हैं, नियंत्रण। किसके माध्यम से, तप या घोर तपस्या करके ही हम क्या कर सकते हैं, अपना जो शरीर होता है इस शरीर को शारीरिक रूप से कष्ट दे करके और एक तप के माध्यम से हम क्या है, अपनी जो मानसिक शक्तियां होती है उस मानसिक शक्तियों को हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं और अपने मन को क्या है, कष्ट देकर ही हम क्या कर सकते हैं, एकाग्र चित्त कर सकते हैं। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल के अंदर तप या तपस्या का भी क्या था, महत्वपूर्ण स्थान था। काल के अंदर उच्च कोटि का दार्शनिक चिंतन कैसे किया जाता था, जैसे वैदिक काल के अंदर अनेक धर्म ग्रंथों की रचना हो गई थी। उन धर्म ग्रंथों में एक ऐसा ग्रंथ था जिसका नाम था उपनिषद। ये जो उपनिषद हमारे जो ग्रंथ हैं, इन जो हम कह सकते हैं जो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है या जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसके अंदर महत्वपूर्ण स्थान किसका है, उपनिषदों का। तो इस उपनिषद के अंदर जो उपनिषद है वो उपनिषद क्या है, उच्च कोटि के दार्शनिक हैं। क्या, उच्च कोटि के दार्शनिक क्या माना जाता है, उपनिषदों को उच्च कोटि का क्या माना जाता है, दार्शनिक माना जाता है। और इसी उपनिषदों को जब हम पढ़ते हैं तो उसी पढ़ने के माध्यम से हम कह सकते हैं जो हमारे विचार हैं उन विचारों का क्या हम मनन या विवेचन कर सकते हैं, उन विचारों का हम मनन या विवेचन कर सकते हैं। इसके माध्यम से ही हम ये ब्रह्मा है, यानी इसके माध्यम से ये ब्रह्म है जो मनुष्य की आत्मा होती है, जो मनुष्य का जो शरीर है उसकी रचना या सृष्टि की रचना, ये सब किसके द्वारा की गई है, जो महत्वपूर्ण देवी देव है ब्रह्म, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी क्या है, ये जो मनुष्य का शरीर है वो उनकी ही प्रकृति है। इस प्रकार हम कह सकते हैं भी जो उपनिषद है उन उपनिषदों के अंदर जो एक व्यक्ति होता है उस व्यक्ति की जो उच्च कोटि का जो चिंतन होता है या जो दार्शनिक चिंतन होता है वो किस में देखने को मिलता है, उपनिषदों में। इस प्रकार उनके अनुसार उपनिषद में ये बात कही गई है भी जो ईश्वर है वो ईश्वर क्या है, निर्गुण है या सगुण है, निर्विरोध है या वो सर्वव्यापी है। यानी हम कह सकते हैं जो ईश्वर है वो निर्गुण है, उसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, वो सर्वव्यापी है यानी सभी स्थानों पर वो विचरण करने वाला है। और वो क्या है, निर्विरोध है, उसके ऊपर किसी का भी विरोध नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो मनन और जो चिंतन की प्रक्रिया उसमें सर्वाधिक बड़ा स्थान किसका है, उपनिषदों का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार उत्तर वैदिक काल के अंदर हमारी जो सामाजिक और धार्मिक अवस्था थी उनके बारे में हमने इस प्रश्न के अंदर चर्चा करी। अब यानी जो आगे होगी, यानी आगे आने वाले समय में जब अगला वीडियो आएगा वो हम करेंगे जो हमारी सेकंड यूनिट है, उस सेकंड यूनिट के अंदर हम अलग अलग हिसाब से यानी अलग अलग जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सब प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ में आज का ये प्रश्न समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद।